अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। गुज़श्ता रोज़ मैंने अपने वीलॉग में उस ऑर्डिनेंस का ज़िक्र किया था जो हुकूमत ने आने वाले 2023 के जनरल इलेक्शन के हवाले से तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हिदायत की गई है कि वो 2023 के इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ज़रिए वोट पोल कराने के इंतज़ाम करे और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को उन मशीनों के ज़रिए वोट कास्ट करने का राइट दे। ये ऑर्डिनेंस, सदारती ऑर्डिनेंस जो 2 रोज़ कबल जारी हुआ, इस पर मैंने अपने वीलॉग में इसी खदशे का इज़हार किया था कि ये ऑर्डिनेंस चैलेंज हो जाएगा। और मेरा तो ख्याल था कि पहले इसको अपोजिशन जमातें चैलेंज करेंगी, लेकिन ये भी मैंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी इसमें फ़रीक बनेगा या ख़ुद भी वो चैलेंज करेगा। लेकिन सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ही इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। नाज़रीन, ये तहफ़्फ़ुज़ात वही हैं जो डिस्कस हो चुके हैं इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में चलने वाले इसी हवाले से केस में, जिसकी समाअत की थी जस्टिस साक़िब निसार और की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने। उस बेंच में जस्टिस एजाज़ुल एहसन भी शामिल थे और मैंने पहले भी बताया था कि यही कहा गया था कि ये वोटिंग का, ई वोटिंग का ये तरीक़ा किसी भी तरह सेफ़ नहीं है, और जिन ममालिक ने ये तजर्बा किया वो भी इससे ताइब हो गए हैं और इन्होंने वो तरीक़ा तर्क कर दिया है। अब हो ये रहा है कि हर ज़िमनी इलेक्शन में, जो अब तक के 11 तकरीबन ज़िमनी इलेक्शन हो चुके हैं, उसमें से 10 इलेक्शन सिटिंग गवर्नमेंट बुरी तरह से हार चुकी है और उनका कोई हरबा कामयाब नहीं हो पा रहा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने किसी भी तरीके से हुकूमत के दबाव में आने से इनकार कर दिया है। और वो पहली दफ़ा है कि ये असर कर रहा है कि आइन और मुकम्मल तौर पर आइन पर अमल दरामद कराते हुए इलेक्शन का इनेकाद करा रहा है। जहाँ धांधली की शिकायत आती है, उस शिकायत को भी एड्रेस किया जाता है। डस्का में इलेक्शन अमले की गायब होने की और बैलेट बॉक्स की चोरी की शिकायत आई, तहकीकात की, दुरुस्त पाया, पूरे हल्के में रीपोल कराया, सुप्रीम कोर्ट के में अपने केस को डिफेंड किया कई दिनों तक और अपना मौक़िफ़ दुरुस्त साबित करके रीपोल कराया और दोबारा वो ही जमात जीती जिसने शिकायत की थी, यानी मुस्लिम लीग नून, और पीटीआई जिन्होंने ये धांधली की कोशिश की थी उसको शिकस्त हुई। इसी तरह NA 249 में शिकायत करंदा मुस्लिम लीग नून थी कि धांधली हुई है, रीकाउंटिंग की जाए। बादी नज़र में शिकायत दुरुस्त नज़र आई, रीकाउंटिंग का ऑर्डर हुआ, रीकाउंटिंग हुई, नून हार गई फिर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती। लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इससे कंसर्न नहीं है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। वो ये देख रही है कि उसका जो इलेक्शन प्रोसेस है वो फेयर है और आइन के मुताबिक है या नहीं है। और वाकई में वंडरफुल जॉब इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है कि अपने आइन के जो प्रोसीजर है और जो इलेक्शन लॉज के प्रोसीजर हैं उनको असर्ट कर रहा है, ना सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आ रहा है, ना किसी सियासी जमात के और ना हुकूमत वक्त के दबाव में आ रहा है। और इसकी मिसाल सेनेट इलेक्शन भी है और डस्का इलेक्शन भी है और NA 249 का इलेक्शन भी है। अब जब हुक्मरान जमात ने ये देखा कि उनकी दाल किसी तरह नहीं कर रही, तो उनके पास फिर अब एक यही तरीका बाकी बचा था कि वो ई वोटिंग का किसी तरह से कानून लाएं और उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ वोट का राइट दें, जो अभी तक इस हुकूमत की चूँकि पॉलिसी से बराह रास्त मुतासिर नहीं है और अभी तक उनकी फेवर में है। और दूसरा ये कि ई वोटिंग के ज़रिए ख़दशा ये भी है कि इसको प्रोग्रामिंग के ज़रिए मैनिपुलेट भी किया जा सकता है और रिज़ल्ट्स या वोट्स की तादाद चेंज की जा सकती है बहुत आसानी से। बहरहाल टाइमिंग है। जब हुकूमत हर तरफ से नाकाम हुई और उसने देखा कि पार्लियामेंट के ज़रिए तो अपोजिशन इस कानूनी बिल को मंजूर होने नहीं देगी, हालांकि अभी 2 साल का अरसा पड़ा हुआ है उसके पास और इतना टाइम है कि आराम से इस बिल को पार्लियामेंट में ला के डिस्कस करके मंजूर कराया जाता। लेकिन बावजूद बार बार कोशिशों के और दावत देने के कि इलेक्शन इस्लाहत की तरफ आएँ, अपोजिशन जमातें जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस चाल को समझ गई
کہ اب پاکستان تحریک انصاف الیکشن ریفارمز کے نام پر الیکشن مینوپولیٹ کر کے اگلا اقتدار بھی 5 سال کا اپنے لیے حاصل کرنا چاہتی ہے. انہوں نے بھی صاف ہری جھنڈی دکھا دی اور انہوں نے کہا کہ اصلاحات ہم کریں گے، سب مل کے کریں گے اور اپنی ٹرمز پہ کریں گے، کسی ایک پارٹی کی خواہش پر اور اس کی کامیابی کے حربے کے طور پر نہیں کریں گے. جس کے بعد یہ ایک آرڈیننس جاری کیا گیا تھا جس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پابند کیا گیا تھا کہ وہ الیکٹرانک مشینز کی خریداری یقینی بنائے اور الیکٹرانک مشینز کے ذریعے ووٹ کا پروسیس شروع کرے، مینول ختم کر کے، اور اوورسیز پاکستانیز کو ای ووٹنگ کے ذریعے ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت دی جائے. ناظرین، ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس آرڈیننس پر اپنے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ یہ آرڈیننس الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اعتماد میں لیے بغیر جاری کیا گیا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو اعتماد میں لیا جانا اس لیے ضروری تھا کہ الیکشن تو بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہی منعقد کرنا ہے اور وہ آئین کے مطابق منعقد کرنا ہے. اب وہ آئین میں اگر الیکٹرانک ووٹنگ یعنی ای ووٹنگ کا کوئی تذکرہ ہے یا آئین اس کی اجازت دیتا ہے، اور یا کیا یہ جو سوال ہے کہ ای ووٹنگ کے ذریعے پول کیا گیا ووٹ سیکرٹ ہوگا، مینوپولیٹ نہیں ہو سکے گا، ٹریسیبل نہیں ہوگا، یہ وہ سارے تحفظات ہیں جو الیکشن کمیشن کو اس وقت پہلے بھی درپیش تھے اور اس وقت بھی بدرجہ اتم جو کہ تم موجود ہے. انہی تحفظات کے تحت حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ عید کے بعد ای ووٹنگ کے ایشو پر اجلاس بلایا جائے گا. یعنی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ای ووٹنگ کے ایشو پر اور صدارتی آرڈیننس پر اپنی ممبرز کا اجلاس طلب کر لیا ہے. اس اجلاس میں ان تمام خدشات کا جائزہ لینے کے بعد جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا موقف ہوگا اور جو اس کے خدشات ہوں گے اس سے حکومت کو آگاہ کیا جائے گا، اور امکان یہی ہے کہ حکومت سے آرڈیننس واپس لینے کی استدعا کی جائے گی اور اس کو آئین کے مطابق بنانے اور پارلیمنٹ سے منظور کروانے کی استدعا کی جائے گی. بصورت دیگر یہ عین ممکن ہے کہ اگر حکومت اسی آرڈیننس پر بزید رکھتی ہے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان اس آرڈیننس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کر دے. ناظرین، عید کے بعد الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوگا اور اس کا جو بھی نتیجہ سامنے آئے گا اس سے ہم آپ کو اس کی اپڈیٹ سے آگاہ کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. راشد حبیب کو روشن پاکستان نیوز سے. چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.